चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो स्टेयर, देखो एक होता है देखने का, कई तरह का तरीका होता है। आज उसी तरीके के बारे में बात करें। जैसे स्टेयर मतलब होता है घूरना, किसी चीज़ को देखोगे घूरता है कोई तो उसको क्या कहोगे? स्टेयरिंग। स्टेयर के बाद जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो स्टेयर के बाद एट लगाओगे। स्टेयर मतलब होता है घूरना, टू लुक कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखना, घूरना कहलाता है। समझ पा कि नहीं पा रहे? स्टेयर का मतलब क्या समझोगे? घूरना। जैसे वह मेरी तरफ घूर रहा है या मुझे घूर रहा था, क्या लगाओगे? ही या शी इज़, घूर रही है घूर रहा है तो ही या शी इज़। उसके बाद क्या लगाओगे? स्टेयरिंग एट मी लगाना है, ठीक है ना। आप देखोगे पीप का मतलब होता है झांकना। कभी देखोगे विंडो से या छोटे से छिद्र से, कभी कभी देखोगे, छिद्र मतलब होल मतलब छेद से देखते हो ना आप। हाँ, टू सी सीक्रेटली और थ्रू विंडो या होल, मतलब छेद से देखने के लिए आप क्या लगाओगे? पीप। झांकने के केस में लगाते हैं। एक होता है ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है नज़र डालना, टू गिव अ क्विक शॉर्ट लुक, मतलब जल्दी से किसी चीज़ पे नज़र डालकर देखने के लिए क्या लगाओगे? ग्लांस। एक वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर मतलब होता है गुस्से, जब गुस्से होता है ना, कभी कभी एंगर होता है इंसान, तो उस टाइम में गुस्से से घूरने के लिए या गुस्से में घूरना तो क्या लगाओगे? स्टेयर एंग्रीली, उसको क्या लगाओगे? ग्लेयर। समझ रहे? और एक और वर्ड है जिसका नाम है ग्लिम्स। ग्लिम्स होना होता है एक झलक में देखना। समझ रहे? एक झटके में देखना, टू सी समवन या समथिंग वेरी ब्रीफली, ठीक है ना, जल्दी जल्दी देखा लेकिन उसमें कोई एरर ना हो, उसको उस तरह से देखना होता है। एक होता है ग्लोअर। ग्लोअर मतलब होता है गुस्से से देखना, यहाँ पे से छुटा हुआ, गुस्से से देखना, गुस्से से देखने के लिए टू सी एंग्रीली। आज के बाद देखो देखने का कई तरीका है। स्टेयर मतलब बताओ, स्टेयर मतलब क्या होगा? घूरना। पीप का मतलब झांकना। ग्लांस का मतलब बताओ, नज़र डालना। ग्लेयर का मतलब गुस्से में घूरना या देखना। ग्लिम्स का मतलब एक झटके से देखना, एक झटके में देखना। ग्लोअर का मतलब गुस्से से देखना। अब एक यहाँ से तो हो गया देखने का केस। एक आता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट, जैसे आप करते हो या ब्रेक करते हो, सेपरेट करते हो, उसको करेंगे सीवियर। एक वर्ड है जिसका नाम तो है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है शरीर के किसी बाहरी अंग या हाथ पैर को काट कर अलग करना, क्योंकि वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका। कई जगहों पे देखो, कई जगह पे एक्सीडेंट होता है कई लोगों का, तो परमानेंट वो ब्लॉक हो जाता है एरिया, तो उसको कहता है कि डॉक्टर कई जगह पे जाओ तक वर्ड सुनने को मिलता है कि एम्प्यूटेट करना पड़ा। एम्प्यूटेट का मतलब उसको काट कर अलग ही करना पड़ा। अगर वो नहीं काट कर अलग करते, ख़त्म करते परमानेंटली, तो उसकी वजह से बॉडी में नुकसान होता है, इन्फेक्शन हो जाता। समझ पा नहीं पा रहे? तो उसको क्या कहोगे? एम्प्यूटेट कहोगे। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। कई जगह पे देखोगे आप हाथ काटे हुए इंसान मिल जाते हैं, पूरा हाथ कटा हुआ है, मतलब हैंडीकैप लोग को ऐसे देखा होगा कि नहीं देखा होगा? दर्द क्या मतलब सुन कर कैसे करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो बॉडी में पूरा क्या आ जाएगा? इन्फेक्शन आ गया, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? सेप्टिकेमिया कल बताए थे, एक वर्ड होगा ना, विषैला पॉइजन हो जाएगा ब्लड में तो दिक्कत होगा। अब आओगे मीम। मीम का मतलब होता है शरीर के किसी अंग को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना। यानी कई जगह पे देखोगे कई लोग ऐसा करते हैं कि मार के एकदम उसका हाथ पैर तोड़ दे, ख़त्म कर दिए, बेचारा एकदम लंगड़ा लुल्ला घर पे बैठा हुआ, आप कुछ नहीं कर सकता, उसको मीम बनाते हैं ऐसा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? ऐसा देखा है कि नहीं देखा? वो कहते हैं शरीर के अंग के स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना, टू डैमेज एनी बॉडी, है ना, क्या करना? पार्ट परमानेंटली, किसी के बॉडी का या किसी के एनी बॉडी मतलब क्या होगा? किसी भी बॉडी का क्या करना है? पार्ट परमानेंटली डैमेज करने को क्या लगाओगे? मेम लगाएंगे। क्लियर है? आप देखो जाके आप देख लेना कहाँ पे। एक होता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है तीव्र, जिसको आप एक्सट्रीम कहते हैं, बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। एक होता है सीवर। सीवर का मतलब होता है नाला, जिसको आप ड्रेन कहते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड है स्टोरी। देखो ये दो स्टोरी तो बड़ा फेमस होता है। एक देखो प्रोनाउंसिएशन लगे सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, अकाउंट ऑफ एनी इवेंट। इवेंट मतलब होता है कोई घटना, कोई भी घटना का क्या हो? अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या समझोगे? लेखा जोखा, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस इवेंट को आप क्या कहोगे? कहानी कहोगे। इस घटना को क्या कहोगे? कहानी। एक होता है स्टोरी, जिसको आप तल्ला कहते हो या फ्लोर कहते हो। आपने देखा हो कि कितने तल्ले पे है, तो मालूम चला मैं कहूँ कि 5वां तल्ला है तो आप फिफ्थ, आप सीधा सीधा स्टोरी लिख सकते हो। फिफ्थ स्टोरी मतलब क्या समझोगे? फिफ्थ स्टोरी मतलब 5वां तल्ला, 5वां फ्लोर। एक और इसी के रूप में बनाए थे ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब भी क्या होता है बताओ? सतह होता है, लेकिन निचला सतह। समझ पा रहे पर, जिसको आप सरफेस कहते हैं, आप ज़मीन कहते हैं। क्लियर है? और फ्लोर का मतलब होता है छत, तल। क्लियर है? एक वर्ड और है जिसको यहाँ पे आता है सूट। सूट देखो एक हर SUIT, जिसका मतलब होता है वाद या अभियोग, एक्शन इन अ लॉ कोर्ट। जो आप देखोगे
जितने भी एक्शन होते हैं, काम कहाँ होता है, कोर्ट वगैरह में होता है, उसको आप क्या कहोगे, सूट कहोगे। एक और वर्ड है जिसका SOOT चलता है, सूट। इसका मतलब होता है कालिक। आपने यूज़ कहीं पे किया भी होगा, है ना। तो कालिक का आपने देखा भी होगा कई जगह पे, ब्लैक सब्सटेंस इन ए स्मोक, जो धुएं से निकलते हैं ना ब्लैक सब्सटेंस, उसको आप क्या कहोगे, सूट कहोगे, कालिक कहेंगे। एक और होता है SUITE, सूट का मतलब होता है सेट या अ सेट ऑफ रूम्स या फर्नीचर, ठीक है ना। आप देखो कई जगह पे कहते हो ना सूट नहीं कर रहा, सूट मतलब फिट नहीं बैठ रहा, है ना, सूट नहीं कर रहा मतलब मैचिंग नहीं कर पा रहा। जिस जगह पे आप देखोगे बेडरूम वगैरह पे आप देखो ना करते हो कि ये बेडरूम में ये सूट नहीं कर रहा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उस सिचुएशन को आप सूट कहोगे सेट अ सेट ऑफ रूम या फर्नीचर, मतलब एक तरफा एक तरह का, समझ पा रहे कि नहीं, जिसको आप सूट कहते हैं कि हाँ सूट कर रहा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया है। एक वर्ड है जिसका नाम है स्टैचू। स्टैचू का मतलब होता है इमेज, मूर्ति, ठीक है ना। आप जगह पे देखोगे स्टैचू, जिसको आइडल भी आप कहते होगे, आइडल ले ली, आइडल का मतलब क्या समझते हो, मूर्ति। एक और आइडल होता है जिसमें आप बेकार में ऐसे बैठे होते हैं, है ना, आइडल, आइडल में बेकार में बैठे रहना, ठीक है ना। ये आइडल फ़र्क है, ये आइडल मतलब मूर्ति, इमेज या स्टैचू का, ये आइडल मतलब बेकार में या खाली बैठे रहना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है। हाँ, एक और चलो यहाँ से स्टैच्यूट होता है। स्टैच्यूट का मतलब होता है लिखित कानून, जिसको रिटन लॉ बोलते हैं। जैसे बताओ हमारा पार्लियामेंट है वो क्या है, एक तरह से स्टैच्यूट है। स्टैच्यूट मतलब लिखित कानून है, एकदम हर तरह का, हर चीज़ का पूरा पैराग्राफ बना हुआ है कि ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे डिसीजन है, पूरा हर चीज़ का लेखा देखो आप जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अमेंडमेंट वगैरह कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है तो उसी चीज़ को देख कर होता है। जो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। स्टैचू का मतलब क्या होता है, मूर्ति, जिसको आइडल या इमेज कहते हैं। एक आइडल इस तरह से होता है जो बेकार में निकम्मे की तरह बैठे रहते हैं, इसको कहते हैं। एक और है जिसको कहते हैं स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब होता है लिखित कानून, रिटन लॉ जिसको कहते हैं। एक और होता है स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट मतलब सीधा एकदम, ठीक है ना। एक्सटेंडिंग विदाउट अ कर्व, कर्व का मतलब होता है बिना मुड़ा हुआ है, एकदम एक्सटेंडिंग, सीधा खड़ा नहीं। समझ पा रहे, उसको क्या कहोगे, स्ट्रेट, सीधा। जैसे मालूम है कोई इंसान खड़ा रहता, देखोगे। एक और होता है स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, जिसको आप नैरो पैसेज ऑफ वाटर बोलते हो। जल संधि समझे, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, नहीं वाटर का एकदम नैरो सा पैसेज हो, रास्ता हो, जिसको आप क्या कहोगे, स्ट्रेट। यानी पानी का रास्ता निकालने के लिए पतला सा आप निकालते हो ना कभी जगह पे कि पानी यहाँ से निकल जाए। अपने घरों में भी देखो लगाया होगा, बेडरूम में देखो ना, करते कि नहीं करते, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट। हाँ, पतला सा जगह निकाल दिया भाई, स्ट्रेट हो गया हमारा, क्लियर है। ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट में बहुत फ़र्क है। STRAIG, स्ट्रेट मतलब सीधा, जिसको एक्सटेंडिंग विदाउट अ कर्व कहेंगे। एक STRAIT, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब पतला, नैरो मतलब होता है पतला सा, ठीक है ना। और इसको पैसेज मतलब होता है सीधा सीधा रास्ता, जिसको कहोगे, और वाटर यानी पानी का पतला सा पैसेज रास्ते को आप जल संधि कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेयर का मतलब बताओ, स्टेयर मतलब क्या होगा, घूरना, पीप मतलब झाँकना, ग्लांस मतलब नज़र डालना, ग्लेयर मतलब गुस्से में घूरना, ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना, और ग्लोअर का मतलब क्या समझोगे, गुस्से से देखना। सीवियर का मतलब क्या समझोगे, अलग करना। एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट का मतलब क्या होगा, है ना, कोई मतलब कोई बॉडी का पार्ट खराब हो जाए तो परमानेंटली उसको हटाना, तो उसको क्या कहोगे, एम्प्यूटेट। कई ऐसे केस होते हैं डॉक्टर लोग करते हैं। मीम का मतलब बताओ, शरीर के किसी अंग को स्थायी रूप से ख़त्म करना, मतलब डैमेज कर देना, ठीक है ना, जानबूझकर। सीवियर का मतलब बताओ, तीव्र, एक्सट्रीम। एक सीवियर, एक और होता है सेवर। सेवर मतलब क्या होगा, नाला। एक और है स्टोरी, कहानी, अकाउंट ऑफ एन इवेंट, एनी इवेंट। स्टोरी का मतलब बताओ, तल्ला, जिसको आप फ्लोर कहते हैं। बताइए, सूट का मतलब वाद अभियोग, जो कहाँ चलता है, कोर्ट में चलता है। और बताओ सूट का मतलब कालिक, ये सूट का मतलब सेट करना। स्टैच्यू का मतलब मूर्ति, आइडल, इमेज। और एक स्टैच्यूट का मतलब बताओ, लिखित कानून, रिटन लॉ। स्ट्रेट का मतलब बताइए, सीधा। एक और स्ट्रेट, STRAIT, जल संधि, नैरो पैसेज ऑफ वाटर। आइडल मतलब क्या होता है, बेकार में बैठना, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और होता है बेकार में बैठने के लिए, खाली टाइम के लिए, एक और होता है लेज़र। लेज़र का मतलब क्या समझोगे, खाली टाइम। ये बातें याद रखना, कई जगह पर देखो, व्हाट डू यू डू इन लेज़र। लेज़र मतलब होता है फ्री टाइम में, खाली टाइम में आप क्या करते हैं। ये लेज़र आइडल टाइम होता है। ये आइडल का मतलब निकम्मे टाइप का होता है, कुछ नहीं ऐसे ही कर रहे हैं। लेज़र मतलब होता है आप काम करते हैं लेकिन अभी खाली टाइम में, उसको कहते हैं लेज़र टाइम। क्लियर हुआ, जो उम्मीद है क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हेडिंग डालिए, कल क्या पढ़ रहे थे, यूज़ ऑफ नीड ना। हाँ चलो हेडिंग डालो, यूज़ ऑफ नीड। हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ नीड। और नीड का यूज़ हम लोग कितना बार, क्या कब तक पढ़ रहे थे, कितने नंबर तक पढ़ रहे थे बताओ।
चलिए, यूज नंबर 2 लिखिए, एज अ मॉडल वर्ब। यूज नंबर 2 में लिखिएगा एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब हेडिंग डालिए। चलिए हेडिंग डालिए, एज अ मॉडल वर्ब। यूज नंबर 2 में एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब यूज नंबर 2 में लिखिएगा, है ना। एज अ मॉडल वर्ब यूज हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, नीड को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यूज नंबर 2 एज अ मॉडल वर्ब। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, मैं कहूँ ही और मैं लिखता हूँ नीड नॉट गो देयर। अच्छा एक बात ध्यान देना, जब भी मॉडल की तरह से यूज होगा तो इनके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा बेस फॉर्म में होगा, कोई भी इन्फिनेटिव फॉर्म और कोई फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। समझ पा रहे, ऐसा मत लिख दीजिएगा। जैसे ये समझ में, इसका मतलब क्या, ही नीड नॉट गो देयर, तो मेन वर्ब तो यही है एम। तो बताओ मेन वर्ब से पहले क्या है, ये मॉडल वर्ब है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसका यूज़ कैसे कर रहे हो, मॉडल की तरह, ये मॉडल है। फिर जैसे मैंने बताया था ना, जैसे वहाँ नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो देयर होगा ना, तो ही नीड नॉट गो देयर मतलब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वहाँ उसे जाने की ज़रूरत है, तब क्या बनता, ही नीड्स, यही ना लिखते हैं, उसे ज़रूरत है टू गो देयर, टू गो देयर। अब देखो यहाँ पे गो से हमने पहले इन्फिनेटिव का केस इसको बनाया, क्योंकि ये मेन वर्ब हम लोग को पहले मिल गया है। समझ पा रहे, ही नीड्स टू गो देयर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसका नेगेटिव आप बनाओ, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ये तो लिखोगे। अच्छा इसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, इसका नेगेटिव बनाइए। इसको फ़िलहाल छोड़ दो, मैं कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, डज नॉट, और ये फिर क्या बनेगा, नीड टू गो देयर। अच्छा एक बात बताइए, ये अब बन गया मेन वर्ब, बना कि नहीं बना, ये बन गया हेल्पिंग वर्ब HV, लेकिन खुद बताओ मैं इनको ऐसे लिखूं या इनको ऐसे लिखूं, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बात तो बराबर है। बातें समझ में आ रही कि नहीं पा रही, यानी हम लोग मेन फॉर्म वर्ब का यूज़ करके भी नेगेटिव बनाया तो मीनिंग हम लोग सेम कर दिए। देखिए समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, समझ में आ रहा है पूरा। चलिए ठीक है। तो हाँ अब यहाँ पे इसका मतलब होगा उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब की तरह। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही नीड नॉट गो देयर, ये मेन वर्ब है। अब बताओ मेन वर्ब से पहले क्या लगा दिया आपने, नीड लगाया, तो वहाँ पे तो मॉडल यूज़ हुआ, क्योंकि इसको रिप्लेस करोगे कैन लगा लो, मीनिंग दे देगा, दे कि नहीं देगा। ये मॉडल वर्ब है। और तीसरे नंबर देखो नॉट है, खुद बताइए ये मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है, इसको सेंटेंस तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल मैं दूसरे सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड नंबर में देखिए ही नीड्स टू गो देयर लिखा हुआ, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्लियर है। ए सेंटेंस का मतलब क्या है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही नीड्स टू गो देयर, समझे। अब खुद बताइए इसको अगर लिखना है तो ही डज नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, नेगेटिव। बताओ इसका क्या बनेगा, यहाँ तक रुक जाओ तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बनाओगे यहाँ, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा। जैसे मैं लिखूँ ही गोज़, मैं कहूँ वह जाता है, बस इतना लिखा हुआ, इसका नेगेटिव क्या बनेगा बताओ, ही डज़ नॉट गो तो लिखोगे ना, बोलिए लिखे हो कि नहीं लिखोगे, ही डज़ नॉट गो, नेगेटिव तो यही बनेगा ना। उसके बाद आगे सेंटेंस होता तो ये वाला जो सेंटेंस है फिर लास्ट में यहाँ लिख देते, आगे चलता है सब। यहाँ पे वही बात मैंने लिखा है, ही डज़ नॉट, उसके बाद क्या लिखा, नीड, उसके बाद पूरी बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है। खुद बताओ इसका क्या मतलब है, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, इसका नेगेटिव क्या मीनिंग आया, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वाले का मतलब तो यही बता रहे थे, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब भी वही है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। दोनों बात आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब मॉडल की तरह भी यूज़ करके हम लोग चला सकते हैं काम, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आप देखो, मॉडल नहीं है ये मेन वर्ब है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है। तो दोनों मतलब बराबर है, ये बातें याद रखना। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, मेन वर्ब की तरह यूज़ करना किसका, नीड का। देखो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ही नीड नॉट गो देयर नहीं लगे, इसका नेगेटिव और कुछ कोई तरीके से बना सकते हैं सर, नहीं बना सकते इसका नेगेटिव। अगर हम इसको मॉडल ना माने, मेन वर्ब मान लें, ही नीड, मैं कहूँ ही नीड,
तो नीड्स लिखना पड़ेगा, यही तो लिखोगे ना, उसे ज़रूरत है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट नीड, उसे 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 ज़रूरत नहीं है, यही तो बनाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? अच्छा मैं कहूँ उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू गो देयर, बोलो कोई दिक्कत बनेगा? आप सही ध्यान दो, बनेगा ना? सो रहे यहाँ तुमसे बोल लो, ही नीड्स टू गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं? देखो ही नीड्स टू गो देयर, इसका नेगेटिव खुद से बनाओ तो ही डज़ नॉट नीड टू गो देयर, बात ले देकर वहीं तक पहुँचेगा। यानी आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दे देना, इसको कॉपी कर लीजिए। अब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, इसको दो तरीके से इंग्लिश में बनाओगे, ही डज़ नॉट नीड टू गो देयर, और दूसरा बनेगा ही नीड नॉट गो देयर, दोनों सही है। सर यूज नंबर 2 में लिखा है आज मॉडल बार। डन। चलिए अब यहाँ यूज नंबर 3 में लिखेगा नीड एज अ नॉन, नॉन की तरह भी इसका यूज़ करते हैं। चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं, नॉन की तरह नीड को पढ़ लें। जैसे आप लिखते हो द नीड ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या समझोगे? वाटर की ज़रूरत या वाटर की आवश्यकता, पानी की ज़रूरत। द नीड ऑफ मनी, इसका मतलब क्या समझोगे? पैसों की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत या आवश्यकता। अब यहाँ पे जैसे आर्टिकल लगा तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? नॉन, ये नॉन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीड का यूज़ कैसे करते हैं? नॉन की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी, मॉडल की तरह भी और नॉन की तरह भी। तो इनसे ही एक वर्ड निकलता है नीडी, एडजेक्टिव इससे बनता है। नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद है ना। जैसे वह बोलूँ वह ज़रूरतमंद है तो ही इज़ नीडी लिखेंगे, ही इज़ नीडी, ठीक है ना। ज़रूरतमंद उसी होगा तो ही इज़ नीडी, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव बन गया, इसका नीड से ही बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए कॉपी कीजिएगा। मैं कहूँ वे लोग ज़रूरतमंद है तो इंग्लिश में क्या कहोगे? दे आर नीडी। समझ में आ रहा है? ऐसे वे लोग खूबसूरत हैं, वे लोग हैंडसम हैं, ऐसा बोलते हो ना, क्या हो? दे आर हैंडसम। और वहाँ पे कोई गर्ल्स का ग्रुप हो और वे लोग लिखा लगे तो दे आर ब्यूटीफुल लिख देंगे, समझे? चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट। सर रुकिए ना, समझ में आया? अब लिखिए यूज़ ऑफ डेयर, यूज़ ऑफ डेयर लिखिए।
डेयर, DARE, डेयर मतलब साहस, हिम्मत या करेज जिसको बोलते हैं आप। DARE, डेयर, यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर हेडिंग डालिए। यूज ऑफ डेयर, ठीक है। डेयर का मतलब लिखेगा साहस, जिसको आप हिम्मत कहते हो, जिगरा। हाँ, चलो, जिसको आप करेज कहते हो, करेज। है ना, करेज है क्या, जिगरा है क्या, उसको कहते हैं आज। इसका भी फंक्शन दो तरीके से होगा, मेन वर्ब की तरह भी होता है, मेन वर्ब, और इसका मॉडल, दोनों तरीके से करोगे। मॉडल देखो, नीड जो है, देखो इससे पहले हम लोग नीड पढ़े ना, तो कई जगह पे है, कई ग्रामरियन ये कहते हैं कि नीड का प्रयोग अगर आप अफर्मेटिव केस में ले रहे हैं, अफर्मेटिव समझ रहे ना, तो ऐसे केस में आप नीड को क्या करें भाई, नीड को आप हेल्पिंग वर्ब ना बना के मेन वर्ब की तरह यूज़ करें अफर्मेटिव में। नेगेटिव जब भी बनाना है इसका, तो आप चलो छोड़ो, उतना काहे के लिए पढ़ोगे, पहले डेयर ही पढ़ लो, डेयर ही पढ़ लो, इसी बेस पे बता दे, इसको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, टाइम से हो जाएगा। देखो, मेन वर्ब की तरह भी पढ़ रहे हैं और मॉडल की तरह पढ़ रहे हैं। जैसे आपने नीड पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही डेयर पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग मेन वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं, जैसे मैं करूँ ही डेयर्स, ही डेयर्स का मतलब उसे साहस होती है, उसे हिम्मत होती है, यही तो लिखेंगे, ठीक है ना। ही डेयर्स का मतलब क्या समझोगे, उसे हिम्मत होती है, उसे ताकत होती है। जैसे मैं कहूँ ये तो मतलब हो गया उसे हिम्मत है या उसे हिम्मत होती है, हिम्मत मतलब समझ रहे हैं ना, साहस होती है। अगर मैं कहूँ ही डेयर्स टू गो देयर, अब इसका मतलब बताइए, इसका हिंदी क्या निकलेगा। ही डेयर्स, यहाँ तक तो बताए थे, ही डेयर्स उसे जाने की हिम्मत, ही डेयर्स उसे हिम्मत होती है, टू गो देयर वहाँ जाने की होती है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो इसका मतलब उसे वहाँ जाने की हिम्मत है या हिम्मत होती है, उसे वहाँ जाने की हिम्मत या ताकत जिसको कह सकते हो, साहस कह सकते हो, होती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा चलिए मैं इसका पास्ट बना लेता हूँ, क्या बनाओगे, उसे वहाँ जाने की हिम्मत थी, ठीक है ना, या होती थी, तो ही डेयर्ड लगाओगे, ही डेयर्ड उसने साहस किया, हिम्मत किया, ये भी तो कह सकते हो, क्लियर है। और मैं इसमें ऐसा लिख दूँ ही डेयर्ड, और उसके बाद टू गो देयर, ये पास्ट में चला गया, लेकिन है तो ये मेन वर्ब ही, समझ रहे हैं। इससे पहले नीड का नीडेड पढ़े थे, हाँ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसी तरह डेयर का क्या बनाओगे, डेयर्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वर्ब। चलिए, तो इसका हिंदी खुद से लिखोगे, उसे वहाँ उसे हिम्मत है, हिम्मत थी, या वो हिम्मत किया, उसने साहस किया या करेज किया, जिस भी आप लगा सकते हैं कि हिंदी लिखी दूँ, लिख लो खुद से। चलो ट्राई करो पहले, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, मेन वर्ब जैसे आपने नीड का यूज़ किया था। अब इसका नेगेटिव बनाओ, खुद से बनाओगे, क्या बनाओगे, ही डज नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, डेयर, उसे वहाँ उसे हिम्मत नहीं होती है, कर लोगे, चलिए कीजिए। चलिए, ये बातें तो हो गई, अब आइए इसको समझते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या बनाओगे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, डज नॉट डेयर, उसे हिम्मत नहीं होती, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, मैं मॉडल की तरह यूज़ करके देता हूँ डेयर को, तो ही डेयर, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगाओगे, ही डेयर नॉट, है ना, उसके बाद मैं कहूँ ही डेयर नॉट गो देयर। चलिए,
अब बताइए ये क्या है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, यूज़ नंबर 2 एज अ मॉडल, मॉडल की तरह। पहला यहीं तक ख़त्म हो गया उसमें क्या किसको चला है, इसमें एज अ मॉडल लिखा है ना पर लिखा एज अ मेन वर्ब। यूज नंबर 1 में एज अ मेन वर्ब, मॉडल में लिखना है एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या हो गया, एज अ मॉडल। देखो ये क्या है, मॉडल, क्योंकि आ चुका है ये मेन वर्ब, यहाँ आ चुका है MV, मेन वर्ब आ चुका है, ठीक है। यूज़ एज अ मॉडल। चलिए इतना तो बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नीड से रिलेट करते हैं। मैं कहूँ ही डेयर गो देयर, ही डेयर गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है? जैसे मैं कहूँ ही नीड गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए एक बात तो याद रखना है, मैं कहूँ ही नीड, उसके बाद मैं लिखूँ टू गो देयर, तीनों सेंटेंस में बताओ कौन सा सेंटेंस सही है? अच्छा सब सही, ठीक है मैं मान लेता हूँ, वो तो है, दोनों वैज्ञानिक से क्या आया लगता है। देखो ही डेयर, कुछ ऐसे ग्रामरियन उनका कहना ये है कि जब भी आप डेयर के यूज़ करो, ठीक है, तो आप इसको अगर यूज़ करना है तो नेगेटिव सेंस में करो, बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे मैं लिखूँ ही, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कैन गो देयर, और मैं लिख दूँ ही कैन नॉट गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर, सही है कि नहीं है? ही कैन गो देयर, ही कैन नॉट गो देयर, दोनों सही है। तीसरे नंबर पे नॉट आ गया। यहाँ पे देखने की बात है, ही डेयर गो देयर, ये अगर मॉडल की तरह काम कर रहा है और इसके बाद अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, मेन वर्ब, तो जैसे ये मॉडल की तरह काम कर रहा है तब तो अपने आप में ये सही होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है अगर आप ये ले लेते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ही कैन, उसके बाद टू गो देयर आपने कभी कहा है, ही कैन टू गो, ऐसा पढ़ के आए हो कभी? इसको तो गलत मानते हो ना, ये मॉडल तो है, ठीक है। तो आप देखिए, आप इसको अगर आप मॉडल मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको आप मॉडल मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए मॉडल के बाद, बेस फॉर्म आता है, तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन दूसरे सारे से देखो, अगर मैं इसी को मॉडल नहीं मानता हूँ, इसको मेन वर्ब मान लेता हूँ, वर्ब भी मान लेता हूँ मेन, तब ये अपने आप में फिर सही भी हो जाएगा। अरे देखो होगा कि नहीं होगा, देखिए होगा ना, बोलिए। अगर मैं इसको मॉडल मान रहा हूँ तब तो ये गलत है, लेकिन अगर इसको मेन वर्ब मान लूँगा तब तो ये सही है। लेकिन मेन वर्ब बनने के लिए इसको सिंगुलर करना पड़ जाएगा, फ़र्क यही होगा। ही नीड्स टू गो देयर, सेंटेंस सही हो गया। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मकसद ये कहने का है कि देखो कुछ ऐसे ग्रामरियन हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नीड का प्रयोग आप जब भी मेन वर्ब में ले रहे हैं, तो आप नेगेटिव तौर पे अफर्मेटिव ना बनाएं। नेगेटिव मतलब ऐसा ना लिखो ही नीड गो देयर। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं और कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि ये मॉडल की तरह अगर यूज़ होगा तो इनके बाद देखिए मेन वर्ब आ गया, क्या दिक्कत है? फिर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, इनको हम लोग अगर क्या मान लेते हैं, जैसे चलो इनको सब्जेक्ट चेंज करके देखो, आई नीड गो देयर लिख सकते हो। अगर इसको मॉडल माने तो सही है कि नहीं है? अगर उसको मैं मॉडल मान लूँ तो सही है कि नहीं? आई नीड गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है ना। अच्छा एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, इनको अगर मेन वर्ब बना लो, आई नीड, मुझे ज़रूरत है टू गो देयर, बोलो सही है कि गलत है? अगर मैं इसको मेन वर्ब मान लिया हूँ, आई नीड टू गो देयर, सही है कि गलत है? तो आगे देखो, मानेंगे तो ये भी सही, मानेंगे तो ये भी गलत। आई नीड गो देयर, अगर इसको मॉडल माना तो ये सही है, और इसको हमने मेन वर्ब माना तो वो सही है। अगर इसको मॉडल मान ले तो वो गलत है, क्योंकि मॉडल अपने बाद क्या नहीं लेता, इन्फिनेटिव नहीं लेता। अगर इसको मेन वर्ब मान लो, मेन वर्ब, तब बताओ अपने आप में ये सही है कि नहीं है? अगर यहाँ पे इसको मॉडल मान लो तब गलत है। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? अच्छा इसको हम मॉडल मान लेते हैं तो ये वर्ब है अपने आप में, मेन वर्ब, सही हो गया, है कि नहीं है? फ़र्क क्या है यहाँ, मेन झंझट है यहाँ। ये भी सही है, कुछ ग्रामरियन का मानना है, ये भी सही, कुछ ग्रामरियन कहते हैं, नीचे वाला भी सही मानते हैं, ऊपर भी सही मानते हैं। अच्छा दोनों का मतलब क्या फिर होगा? आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, और कुछ लोग कहते हैं आई नीड गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। बात तो बराबर ही है। तो ये सही भी है कुछ ग्रामरियन के अकॉर्डिंग, और ये भी वाला सही है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि बताइए अच्छा ठीक है अफर्मेटिव में हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, कहना दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, सब अपना अपना कॉन्सेप्ट है ग्रामरियन का। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं,
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो दिक्कत तो नहीं है, बोलो। वहाँ पे क्या थी बोल क्या? अब यहाँ पे वापस आओ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या समझाने का है? ही डेयर गो देयर, ये सेंटेंस अपने आप में सही है फिर है। अब मैं कहूँ ही नीड गो देयर, ये भी सही है अपने आप में। ही नीड ये मॉडल हो गया। अगर मेन वर्ब मानेंगे तो ही नीड्स टू गो देयर लिखना पड़ेगा, समझा? अच्छा चलो ऐसा कर लो कि आप सब सेंटेंस को सही बना लीजिए और कोई दिक्कत ना हो, इनको भी सही कीजिए, लेकिन यहाँ पे नीड्स लगा लीजिए। ही नीड गो देयर, इनको सही मान लीजिए क्योंकि मॉडल की तरह काम कर रहा है, तब ऐसा सही है। ही डेयर गो देयर सही है क्योंकि मॉडल की तरह काम कर रहा है। इनको ऐसा भी आप लिख सकते हो, ही डेयर्स। अब इनको मेन वर्ब मान लिया तो आप इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करते हो, ही डेयर्स टू गो देयर, तो सही हो जाएगा। इन बातों को उतार लीजिए, सब सही है, कोई गलत नहीं है। ग्रामरियन का एक कॉन्सेप्ट होता है। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कैन, हाँ बोलो, कैन नॉट गो देयर, कैन टू गो देयर नहीं होगा। ये सही है, ये सही है, कैन टू गो देयर नहीं होगा, क्योंकि कितने भी मॉडल हैं सब अपने बात क्या लेते हैं, बेस